तो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीऑर्डरिंग। आज इंग्लिश का हमारा टॉपिक है, ग्रामर का एक टॉपिक लेकर के आए हैं जो आपका है रीऑर्डरिंग। आपसे मैं आज का केवल इस वीडियो लेक्चर का समय लूंगा और आपसे मैं वादा करता हूं कि आपको रीऑर्डरिंग कभी कोई ऐसा सेंटेंस नहीं फंसेगा जो आप ना कर पाओ। बस आप हमारे साथ धैर्य बनाकर विद्यार्थी लगे रहना और इस वीडियो को कंप्लीट कर लेना। मैं चैलेंज दे रहा हूं, आपको ये जरूर समझ में आ जाएगा कि रीऑर्डरिंग को किस तरीके से बनाते हैं। कोई भी सेंटेंस दुनिया का हो, कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं होगा जो आप इस वीडियो लेक्चर के बाद ना कंप्लीट कर पाओ। तो विद्यार्थियों बस धैर्य बनाए रखना। कुछ मिनट का ये लेक्चर होगा, ज्यादा लंबा मैं समय भी आपसे नहीं लूंगा, महज बहुत ज्यादा 5 से 10 मिनट के बीच का टाइम इंटरवल होगा। इसी बीच में हम इसको कंप्लीट कर देंगे और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं विद्यार्थी, ये जरूर समझ में आ जाएगा। तो आप सभी लोग धैर्य बनाकर हमारे साथ लगे रहे विद्यार्थी। तो आइए हम लोग समझ लेते हैं कि रीऑर्डरिंग होता क्या है। तो हमारा ग्रामर का टॉपिक है, ग्रामर का टॉपिक है विद्यार्थी, टॉपिक का नाम है री ऑर्डरिंग। टॉपिक हमारा क्या है? रीऑर्डरिंग है। इसमें विद्यार्थी क्या होता है कि आपका जो है एक सेंटेंस दिया जाता है, उस सेंटेंस में जो शब्द होते हैं, वर्ड होते हैं, वो क्रमबद्ध तरीके से नहीं होते। इसका मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये है विद्यार्थियों कि पहले आपका शायद ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट पहले लिखा हो, या वर्ब पहले लिखी हो, या हेल्पिंग वर्ब पहले लिखी हो, या आपका नॉट वगैरह लगा हो। इस तरीके से होता है। हम क्या करते हैं कि उस सेंटेंस को क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं। सेंटेंस लिखने का तरीका क्या होता है? पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद आपकी मेन वर्ब आती है, उसके बाद मेन वर्ब आती है, मेन वर्ब के बाद आपका आता है ऑब्जेक्ट। क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ये इस तरीके से हम कोई भी सेंटेंस होता है उसको लिखते हैं। ये लिखने का तरीका होता है, ये सेंटेंस का लिखने का सिस्टमैटिक तरीका होता है कि पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे मतलब कर्ता, हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है आपका क्या होगा, जिसके बारे में आप बात करेंगे। बात समझ में आ गई? यहां तक बात आप सभी को क्लियर हो गई? मतलब इस तरीके से लिखा जाता है। और रीऑर्डरिंग में जो आपको सेंटेंस दिया जाएगा, पहले लिखा होगा एग्जाम में, वो सेंटेंस इधर का उधर होगा। उसमें जो वर्ड होंगे वो इधर के उधर होगा। ऐसा भी हो सकता है कि पहले ऑब्जेक्ट को लिख दिया जाए, या पहले मेन वर्ब को लिख दिया जाए, या हेल्पिंग वर्ब को लिख दिया जाए। इस तरीके से हो सकता है। उसी को हम क्या करेंगे विद्यार्थियों कि क्रमबद्ध तरीके से लगाएंगे। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं रीऑर्डरिंग। री का मतलब होता है दोबारा या पुनः, ऑर्डर का मतलब होता है जो इसका ऑर्डर है उसको सही करना, अरेंज करना। बात समझ में आ गई? यहां तक किसी को कोई समझने में दिक्कत है कि रीऑर्डरिंग क्या होता है? आप समझ गए विद्यार्थियों? अब हम क्या करेंगे कि कुछ सेंटेंस उठाएंगे, उन सेंटेंसों की मदद से इसको पूरी कंप्लीट समझेंगे कि इसकी क्या वास्तविकता है। बात समझ में आ गई? अगर किसी को कोई डाउट हो रहा है बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछो, उसका जवाब दिया जाएगा विद्यार्थियों। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं कि सेंटेंस लिखते हैं, उससे हम इसको समझते हैं। जैसे पहला हमारा सेंटेंस है, पहला हमारा सेंटेंस है लिखा हुआ है टू। ये मैं क्वेश्चन ऐसे लिख दे रहा हूं, ठीक है? लिखा हुआ है टू, उसके बाद लिखा हुआ है ऐसे बॉय, फिर स्लैश, फिर उसके बाद लिखा प्रिफर, प्रिफर्स लिखा हुआ है, फिर उसके बाद लिखा हुआ द, फिर उसके बाद लिखा हुआ प्ले। आपसे प्रश्न आएगा, कहेगा इसको क्या करना है? रीऑर्डर करना है। सॉरी, रीऑर्डर मतलब रीऑर्डरिंग करना है, इसका रीअरेंज करना है, ये भी कह सकता है। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें ढूंढेंगे कि इस सेंटेंस में जो दिया गया सेंटेंस है, देखो इसमें टू लिखा हुआ है, ठीक, फिर उसके बाद बॉय है, फिर प्रिफर्स है, फिर द है, प्ले है, ठीक। तो सेंटेंस के जो वर्ड है वो इधर के उधर है, शब्द जो है इधर के उधर है, ठीक। अब इन्हीं शब्दों को हम क्या करेंगे कि एक पास से क्रमबद्ध तरीके से लगाएंगे। वो जो सेंटेंस बनेगा वो सेंटेंस हमारा कैसा होगा? रीऑर्डरिंग का सेंटेंस होगा, मतलब वो सही ढंग से लिखा हुआ सेंटेंस होगा। बात समझ में आ गई विद्यार्थियों सभी को? तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले सेंटेंस लिखते समय हम देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। तो इस सेंटेंस में, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें हम देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? देखो द है, उसके बाद है बॉय, तो हमारा सब्जेक्ट इसमें क्या होगा? द बॉय, द बॉय। उसके बाद अब हम लोग क्या देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब, क्या हेल्पिंग वर्ब इसमें कुछ है? नहीं है। फिर उसके बाद देखेंगे मेन वर्ब, फिर उसके बाद क्या है? प्रिफर, प्रिफर्स। उसके बाद बताओ क्या लगेगा? प्रिफर्स के बाद टू, उसके बाद क्या? प्ले।
फुल स्टॉप। तो ये जो सेंटेंस आपका बन के आएगा बच्चों, ये आपका सही होगा। मतलब क्या बनेगा सेंटेंस सही आके बनेगा, द बॉयज प्रिफर्स टू प्ले। बात समझ में आ गई? यहां तक किसी को दिक्कत? ये एक सेंटेंस हुआ, ये पहला सेंटेंस है। कौन सा? पहला। आइए अब दूसरा सेंटेंस समझते हैं। इसका एक और लिखते हैं। दूसरा लिखिए, उसके बाद है मी स्लैश ही, फिर स्लैश है प्रॉमिस्ड, फिर स्लैश है उसके बाद टू, उसके बाद फिर है हेल्प। ये सेंटेंस दिया गया, इसको रीअरेंज करना है। अगर जिस बच्चे को समझ में आ गया हो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट में छाप दो इसका उत्तर क्या आएगा। फटाफट बताओ क्या आएगा, जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है, बच्चों ने, काफी बच्चों ने जवाब दिया, सही जवाब दिया, बिल्कुल राइट। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया दोबारा देख लो क्या बनेगा। तो पहले हम इसमें क्या ढूंढेंगे बच्चों? सब्जेक्ट ढूंढेंगे। तो सब्जेक्ट बताओ इसमें क्या है? ही है। क्या है? ही। सब्जेक्ट के बाद उसके बाद क्या आएगा? क्या इसमें हेल्पिंग वर्ब है? नहीं है। तो उसके बाद क्या आएगा? मेन वर्ब प्रॉमिस्ड आएगा। क्या आएगा? ही प्रॉमिस्ड। उसके बाद बताओ क्या आएगा? उसके बाद मी, फिर उसके बाद क्या आएगा? टू, उसके बाद क्या आएगा? हेल्प, और लग जाएगा आपका फुल स्टॉप। ये आपका सही सेंटेंस बन के तैयार हो जाएगा। सेंटेंस क्या बनेगा बच्चों? सेंटेंस आपका बनेगा ही प्रॉमिस्ड मी टू हेल्प। बात समझ में आ गई? यहां तक किसी को कोई समझने में दिक्कत? फटाफट इसको नोट कर लो। ये जो प्रश्न आता है 2 नंबर का आता है एग्जाम में। एक सेंटेंस आएगा 2 नंबर का आएगा, और ये हर बार आता जरूर है बच्चों। ठीक, यहां तक नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट सेंटेंस तीसरा। तीसरा लिखिए आप लोग हमारे साथ, लिखते जाइए। डेली स्लैश टीच, उसके बाद माई, फिर स्लैश इंग्लिश, फिर स्लैश है फादर, फिर स्लैश है मी। ये सेंटेंस लिखा है डेली टीच माई इंग्लिश फादर मी। ये सेंटेंस है, इसको आपको रीअरेंज करना है। फटाफट बताओ रीअरेंज करके क्या आएगा, इसको देख के बताओ क्या आएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस सेंटेंस में हम ये देखेंगे कि आपका सब्जेक्ट क्या है। तो बताओ इस सब्जेक्ट, जो सेंटेंस दिया गया है इसमें विद्यार्थियों का सब्जेक्ट क्या आएगा? बताओ फटाफट बताओ कि इसमें आपका सब्जेक्ट क्या होगा, बताइए। लिखा हुआ डेली टीच माई इंग्लिश फादर, उसके बाद लिखा मी। बताइए, तो बताओ क्या आएगा सब्जेक्ट इसमें? सब्जेक्ट जो होगा बच्चों उसमें होगा आपका माई फादर। क्या होगा? माई फादर। तो बनेगा माई फादर। ठीक, उसके बाद सब्जेक्ट, अब बताओ क्या है? सब्जेक्ट होगा। उसके बाद आएगी मेन वर्ब। मेन वर्ब आपकी बताओ क्या? हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, तो मेन वर्ब क्या है? टीच। उसके बाद बताओ क्या आएगा? उसके बाद क्या आएगा? इंग्लिश आएगा। क्या आएगा? टीच के बाद देखो क्या है लिखा हुआ है, माई फादर टीच। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो मी, और क्या पढ़ा रहे हैं? इंग्लिश। तो क्या बनेगा? लास्ट में आपका बन जाएगा इंग्लिश, डेली, फुल स्टॉप। तो आपका वाक्य क्या बनेगा? आपका वाक्य बन के आ जाएगा, जो बनेगा रीअरेंज करके बनेगा, माई फादर टीच मी इंग्लिश डेली। मतलब मेरे पिताजी मुझे प्रतिदिन इंग्लिश पढ़ाते हैं। बात समझ में आ गई? नोट कर लो इसको फटाफट, यहां से नोट करो। ये 3 नंबर हो गया आपका, नोट कर लीजिए। नोट हो गया, चलिए इसको रफ कर देते हैं। नेक्स्ट 4th नंबर देखते हैं। अगला लिखिए, चौथा सेंटेंस मैं बोल रहा हूं, लिखिए। ही नहीं है, इज उसके बाद स्लैश है ए, फिर स्लैश है प्रेजेंट, फिर स्लैश है ब्रदर, फिर स्लैश है गेव, फिर स्लैश है हिम। ये आपको इसको रीअरेंज करना है। बताओ क्या बनेगा? तुरंत इस सेंटेंस को देखो और सब्जेक्ट को ढूंढो। सब्जेक्ट आपका क्या है? नोट कर लिया सेंटेंस को, जो आपको क्वेश्चन दिया गया नोट कर लिया उसको। ये सेंटेंस दिया गया, इधर के उधर शब्द है, इसमें वर्ड जो है इधर के उधर आपको रीअरेंज करना है, सिस्टमैटिक तरीके से लगाना है। तो बताओ क्या बनेगा सही सेंटेंस इसका? क्या बनेगा रीअरेंज करके? बताइए, सब्जेक्ट इसमें क्या है? बताइए सब्जेक्ट क्या है इसमें? सब्जेक्ट क्या है इसमें? हिज ब्रदर। क्या है?
हिज ब्रदर, हिज ब्रदर, ठीक। और उसके बाद फिर ये होगा सब्जेक्ट। अब उसके बाद इसमें देखो वर्ब क्या है, गेओ, हिज ब्रदर गेओ। उसके बाद क्या बनेगा, हेम, हेम। और उसके बाद फिर क्या आएगा, ए प्रेजेंट, ए प्रेजेंट, फुल स्टॉप। क्या बनेगा, हिज ब्रदर गेव हिम ए प्रेजेंट। अब कोई विद्यार्थी मुझे इसका हिंदी अर्थ बता दे क्या है। आपको बताना है कि इसका हिंदी अर्थ क्या होगा। ये लिखा हुआ हिज ब्रदर गेव हिम ए प्रेजेंट, इसका मतलब क्या हुआ। कोई बच्चा कमेंट में बताए क्या जवाब होगा इसका, बताइए। प्रेजेंट का मतलब उपस्थिति होता है, लेकिन यहाँ पे उपस्थिति नहीं होगा। ध्यान से देखो, भावात्मक सेंटेंस है। उसका हिंदी अर्थ क्या होगा, हिज ब्रदर उसके भाई ने, गेव मतलब दिया, हिम मतलब उसे, ए प्रेजेंट एक उपहार। बात समझ में आ गई, उसके भाई ने उसे एक उपहार दिया, ये अर्थ होगा इसका, ठीक। नेक्स्ट ये हो गया, रीअरेंज करके आ गया। नेक्स्ट पांचवा, पांचवा देखिए, ए स्लैश उसके बाद वुमेन, ठीक, फिर स्लैश वाइज, फिर स्लैश इज, फिर स्लैश मदर, फिर स्लैश माई। इसको आपको विद्यार्थी रीअरेंज करना है। बताओ क्या बनेगा रीअरेंज करके, फटाफट बताते जाओ कमेंट। जिसका आता जा रहा है कमेंट बॉक्स में उत्तर को छाप दे अपना कि क्या आएगा, इसका जवाब क्या होगा, बताइए। सेंटेंस लिखा हुआ ए वुमेन वाइज इज मदर माई, ये आपका सेंटेंस आपको रीअरेंज करना है, सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है। पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, तब उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। बताओ क्या बनेगा, बताइए। तो क्या बनेगा, माई मदर, इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, माई मदर, माई मदर। उसके बाद क्या बनेगा, अब देखो, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, इज, माई मदर इज, माई मदर इज। उसके बाद क्या बनेगा, ए वाइज, और उसके बाद वुमेन, फुल स्टॉप। तो सेंटेंस आपका रीअरेंज करके विद्यार्थी क्या बनेगा, माई मदर इज ए वाइज वुमेन, फुल स्टॉप। ये आपका सेंटेंस बनेगा, नोट कर लो इसको। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई समझने में दिक्कत हो रही है तो बिल्कुल पूछो, बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। विद्यार्थियों जितना ज्यादा आप अभ्यास करोगे उतना ही आएगा, कहते हैं प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। तो जितना ज्यादा, देखिए इंग्लिश ग्रामर सीधा आपका मैथ तरीके का होता है। जिस तरीके से मैथ में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उतना आपको अच्छा समझ में आता है, उसी तरीके से सेम इसमें भी होता है। जितना आप एक्सरसाइज को करेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा। कोई भी सब्जेक्ट हो, अभ्यास बहुत जरूरी है, जितना अभ्यास करोगे उतना ही आपको समझ में आएगा। नोट कर लिया आप सभी ने, ठीक। नेक्स्ट 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर आपका है शूज, शूज स्लैश हैज, फिर स्लैश पुअर, फिर उसके बाद स्लैश द, फिर स्लैश है टू, फिर स्लैश है विद्यार्थी नो, फिर स्लैश है बॉय, फिर स्लैश है वियर। ये आपका सेंटेंस है, इसको आपको रीअरेंज करना है और रीअरेंज करके बता दो कि क्या आएगा, बताइए। बताइए, सेंटेंस आपका है शूज हैज पुअर द टू नो बॉय वियर, ये आपका सेंटेंस दिया गया है। बताइए क्या बनेगा, तो इसमें सब्जेक्ट क्या आएगा, सब्जेक्ट क्या आएगा बताइए, गरीब लड़का। तो क्या बनेगा, द पुअर बॉय, सब्जेक्ट आपका क्या आएगा, द पुअर बॉय, ठीक। अब उसके बाद देखते हैं क्या है, क्या इसमें हेल्पिंग वर्ब कोई लगी हुई है। ये देखिए, हैज, हैव, हैड, विल, सेल, ये सब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। तो हैज लगा हुआ तो हैज लगा दो। और हैज के बाद क्या इसमें नकारात्मक की कोई बात की गई, बिल्कुल की गई है, नो लगा है। तो हैज हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले नो का प्रयोग होता है, नॉट लगाया जाता है अगर दिया होता है तो क्या लगेगा, नो, ठीक। अब उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा शूज, शूज, फिर उसके बाद देखो क्या आएगा, टू, ठीक, क्या आएगा, टू। उसके बाद फिर क्या आएगा, वियर, फुल स्टॉप। क्या आएगा, द पुअर बॉयज हैज नो शूज
टू वियर। बात समझ में आ गई? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? फटाफट नोट कर लो, रीअरेंज करके जो सेंटेंस आपका आएगा विद्यार्थियों क्या बनेगा? द पुअर बॉयज हैज नो शूज टू वियर, मतलब लड़के के पास पहनने के लिए कोई भी जूते नहीं है। नोट करो, नोट कर लिया। नेक्स्ट 7वां लिखिए, आगरा, आगरा स्लैश लिव्स स्लैश इन स्लैश ब्रदर स्लैश यंगर स्लैश माई। यह है आपका। इसको आपको विद्यार्थियों क्या करना है? रीअरेंज करना है। क्या करना है? रीअरेंज करना है। रीअरेंज करके बताओ क्या बनेगा, बताइए। लिखा हुआ है आगरा लिव्स इन ब्रदर यंगर माई। इसको आपको रीअरेंज करके बताना है कि क्या बनेगा, बताइए। वेट कर रहा हूं आपके जवाब का। जो बच्चा बताएगा उसको टॉफी मिलेगी। जल्दी बताओ, बताइए क्या बनेगा, देख लीजिए स्पष्ट। जल्दी बताओ, जिसका हो गया हो बताए। ओके, चलिए देखते हैं क्या बनेगा। तो बनेगा माई यंगर ब्रदर। क्या बनेगा? माई यंगर ब्रदर। तो बनेगा माई यंगर ब्रदर। ठीक, उसके बाद वर्ब क्या है? लिव्स। तो लिव्स, उसके बाद क्या है? इन। फिर कहां रहता है? आगरा में, तो इन आगरा। ये आ गया, जाएगा आपका फुल स्टॉप। तो विद्यार्थियों क्या बन के आएगा आपका सेंटेंस? आपका सेंटेंस जो बन के आ जाएगा, बन के आएगा माई यंगर ब्रदर लिव्स इन आगरा। नोट कर लिया आप सभी ने यहां तक? तो विद्यार्थियों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको रीऑर्डरिंग समझ में आ गया होगा। अगर जिस बच्चे को नहीं समझ में आया है वो कमेंट बॉक्स में अपना संदेह साझा करे, उसको बता दिया जाएगा कि किस तरीके से क्या होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है बच्चों, तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल 7 सेंटेंस मैंने बताए हैं। अगर इन 7 सेंटेंस में से कोई भी सेंटेंस ना समझ में आया तो बिल्कुल पूछ सकते हो निसंकोच। क्लियर हो गया? तो विद्यार्थियों आप सभी लोग अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें ऐसे ही, और हम लोग आते रहेंगे एक नई क्लास के साथ, रोज मिलते रहेंगे विद्यार्थियों। कोई क्लास पसंद आई हो तो विद्यार्थियों अपने दोस्तों के पास शेयर करना और एक लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलेंगे विद्यार्थियों नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए विद्यार्थियों जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो, अच्छे से पढ़ाई करते रहें।